ड्रॉ कर रहा हूँ अगेन और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं इस दुनिया की उम्र 100 साल है। इस दुनिया के अंदर जो हमारे सामने प्रोफेशनलिज्म आया उसके अंदर उसकी उम्र 100 साल के अंदर हमने बैंक देखे, फैक्ट्रीज देखी, इंडस्ट्री देखी, एयरपोर्ट देखे। और इसी दुनिया के अंदर हमारे सामने पेपर जो करेंसी है उसकी उम्र 80 ईयर्स की है। उस 80 ईयर्स से भी पहले था तो सारे सिक्कों पे चल रही चीज़। 100 साल से पहले जो हमारा निज़ाम था सारा ज़राअत था और एग्रीकल्चर का इसके अलावा कुछ था। इसी दुनिया के अंदर हमारे सामने रेलवे बनी है, एयरपोर्ट बने हैं, सारे के सारे डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। एक दुनिया हमारे सामने ये है जिसकी उम्र 30 साल है और ये दुनिया डिजिटल दुनिया है। जितनी तेज़ी से इस दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आया है वो कॉन्कर्ड स्पीड से आया है और जितना क्रोकोडाइल या टर्टल स्पीड से यहाँ पे आया है तरक्की वो शायद हमने इतने 100 साल में तरक्की देखी जितने 30 साल में देखी। मैं वादे पर करता हूँ फिर चलते हैं आगे। हमारे सामने यहाँ रेल आई विद ड्राइवर, हमारे सामने यहाँ रेल आई विदाउट ड्राइवर, हमारे सामने यहाँ एरोप्लेन आया विद पायलट, हमारे सामने यहाँ प्लेन आए विदाउट पायलट, हमारे सामने यहाँ पे शॉपिंग सेंटर बना दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल, हमारे सामने सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना अमेजॉन, हमारे सामने सबसे बड़ा यहाँ पे वॉलमार्ट रिटेल शॉप बनी दुनिया की, यहाँ पे सबसे बड़ा ज़्यादा रिटेल शॉप बनी हमारी Alibaba.com। दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस यहाँ बना CNN, BBC, यहाँ पे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बना विदाउट फिजिकल अपीयरेंस फेसबुक। दुनिया के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ा सिनेमा बना रील और हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ा सिनेमा बना नेटफ्लिक्स। दुनिया के सामने हमारे सामने कोडक आया, कोडक आया, 3G फिल्म आई, एक्वा फिल्म आई। इस पूरी इंडस्ट्री को खा गया हमारा एक ये डिजिट। आपको याद नहीं होगा वो दौर, इस दौर में वो तस्वीरें खींचती थी और रील के हिसाब से जाते थे, सब कुछ हमारे सामने टीवी आया, हमारे सामने टीवी खत्म हो गया, हमारे सामने यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर है, हमारे सामने लैपटॉप कंप्यूटर खत्म हो गया। अब जो हमारे सामने मेजर फ़र्क है वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो करेंसी चल रही है पेपर करेंसी, इसके अंदर हमारे सामने देखते हैं कि जो वेल्थ टाइप करेंसी है वो है कुवैती दिनार जिसकी वेल्थ अच्छी है, और जो वर्स्ट करेंसी इस दुनिया के अंदर है वो है हमारे सामने जिम्बाब्वेन करेंसी जिसके एक नोट में 29 सिफर आते हैं जिसका नाम है $25 ट्रिलियन का नोट। अब ये हमारा ड्रॉबैक है पेपर करेंसी का। हमारी इस दुनिया डिजिटल दुनिया के अंदर भी करेंसियाँ चल रही हैं, बट जो हमारी कन्वेंशनल निज़ाम की दुनिया की करेंसी है ना वो इसी कन्वेंशनल निज़ाम में चलती है, बल्कि ना चलती है ये करेंसी इस डिजिटल करेंसी इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नहीं चलती। इस डिजिटल वर्ल्ड की जो करेंसी है वो इस डिजिटल वर्ल्ड में भी चलती है और कन्वेंशनल निज़ाम में भी चलती है। ये करेंसी क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, हम चलते हैं 2009 और वो वाक़या देखते हैं जिसकी बेसिस पे ये करेंसी इनोवेट हुई। 2009 के अंदर दुनिया का वर्स्ट रिसेशन आया। उसने इस रिसेशन ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कंट्री बैंकरप्ट। हमारे सामने की बात है कि उस करेंसी से, उस रिसेशन से जो मिडल ईस्ट था पूरा क्रैश हुआ। अमेरिका में सतोशी नाकामोटो जापानीज इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस रिसेशन के ऊपर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक सोल्यूशन पेश किया और उस सोल्यूशन की काबिज पे उनको 2016 का नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि भाई आप लोगों के पास इस रिसेशन के बाद अब एक ही हल है अपनी इकॉनमी को अच्छा करने का कि आप नए नोट छापेंगे और नए नोट छाप के अपनी इकॉनमी को उस लेवल पे लेके आएंगे जो पहले सस्टेन कर। उसने कहा ये हल नहीं है। उसने कहा दुनिया के अंदर 3 अरब की आबादी 18 साल से बड़ी एडल्ट बैंकिंग निज़ाम में भी, जब ये नोट छपेंगे तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उनकी कुव्वत ख़रीद, पावर ऑफ परचेजिंग वैसे ही कम है, तो उसकी इन्फ्लेशन की वजह से और बेचारे वो बस्ती में चले आएंगे। उसने कहा ये नोट जो बनते हैं दरख्तों से बनते हैं। उसने आप कितने फॉरेस्ट काटेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी सैलाब जल्दी खदशात के चांसेस बढ़ेंगे, बारिशें कम होंगी, बीमारी ज़्यादा पैदा होगी, जो आज देख रहे हैं हम कितना एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट आया। उसने कहा कि बहुत सारे लोग आज अपनी कंट्री छोड़ते हैं और दूसरी कंट्री में जाके जॉब या बिजनेस करते हैं, अपने घर वालों को जो पैसे भेजने के चैनल यूज़ करते हैं वेस्टर्न मनीग्राम जैसे इदारों के जरिए करते हैं। तो उसने कहा दुनिया के सबसे बड़े चोर इदारे हैं क्योंकि 7.7% से लेकर 29.9% तक फीसिस चार्ज करते हैं और 3 से 4 दिन में पेड़ पहुँचाते हैं।
उसने कहा पेपर करेंसी का ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते कैश, डर लगा रहता है, बहुत लगा रहता है। उसने कहा इस पेपर करेंसी का ड्रॉबैक ये है कि ये कुछ अर्से बाद अपनी शक्ल को चेंज कर देती है। उसने कहा आज टेररिज्म चल रहा है, आज टेररिस्ट कहीं पे भी आता है, अटैक करता है, ब्लास्ट करता है, आराम से स्कैप होकर निकल जाता है। उसने कहा इस पेपर करेंसी के अंदर सिर्फ डिजिट नंबर के और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रेस कर सकें ये पैसा उसके बाद कहाँ से आया। टेररिज्म के पास इस टेररिज्म ने आगे पैसा किसको दिया, कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं। अभी 1 दिसंबर 2016 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमारे सामने कहा कि जिसके पास 1000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, वो चेंज कर लें। हम लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, हमारे पास मीडियम बहुत हैं, रिसोर्सेज हैं, बट पाकिस्तान की जो आबादी 70% रूरल एरिया में रहती है। अगर उसकी 10% भी आवाम को पता नहीं चला ये नोटों के बारे में तो उनके नोटों का क्या हाल हुआ होगा, सब रद्दी हो गए, स्क्रैप हो गया। तो ये ड्रॉबैक, तो उसमें ये तजवीज़ पेश की कि अगर हम अपनी फिएट करेंसी को चेंज करके डिजिटल करेंसी में आ जाए, क्रिप्टो करेंसी में आ जाए, तो इसके अल्टीमेट बेनिफिट्स होंगे। उसने कहा ये डिजिटल करेंसी है, ये एक लिमिटेड सप्लाई की बेसिस पे, और दुनिया के अंदर वो 3 अरब की जो आबादी है जिनके पास मोबाइल सेट है, इट विल बिकम देयर ई वॉलेट। जब वो इस करेंसी का यूज़ करेंगे तो वो पस्ती से निकल के प्रॉस्पेरिटी में आएंगे, अंडर प्रिविलेज से निकल के वो प्रॉस्पेरिटी के अंदर आएंगे, तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। प्लस उसने कहा कि आज वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं और वापस बिजनेस पैसा कमा के घर वालों को भेजते हैं, तो वो अपने इस करेंसियों को मिनटों में भेज सकते हैं। कोई मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है, कोई चैनल की ज़रूरत नहीं, और इसकी इतना चीपेस्ट पड़ेगा कि 99.9% की कॉस्ट आएगी, चीपेस्ट आएगी। फिर उसने कहा जो टेररिज्म जब इस डिजिटल करेंसी को यूज़ करेगा वो ट्रैक हो जाएगा, तो इसका DNA भी माना, जहाँ पे भी वो लोग ट्रैवल करेंगे ट्रैक हो जाएंगे। तो इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि दहशतगर्दी भी कम हो सकती है। फिर उसने कहा कि जो दरख्त नहीं कटेंगे, जब नोट नहीं छपेंगे, पेपर से नहीं छपेंगे, तो अल्टीमेट फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। जब फॉरेस्ट ग्रो करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा। उसके लिए दुनिया के सामने पहला डिजिटल करेंसी बनाया एल्गोरिथम मैथमेटिकल स्क्रिप्ट क्रिप्टोग्राफी के बेसिस पे। पहली डिजिटल करेंसी कौन सी? बिटकॉइन। दुनिया के सामने उसने पहली मर्तबा क्रिप्टोग्राफी के बेसिस पे। ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? जो हम लोग व्हाट्सएप के जो मैसेज करते हैं ना, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, जब वो पहुँचते हैं तो डिक्रिप्टेड होकर पहुँचते हैं। तो यही फार्मूला है डिजिटल करेंसी, पेयर टू पेयर। इसका जो फार्मूला है किस तरीके से यूज़ होता है, ये पेयर टू पेयर होता है, PEER, पेयर टू पेयर। और इसके अंदर जब उसने बनाया तो ये डिसेंट्रलाइज मोड में थी, ना ये किसी बैंक से वाबस्ते थी, ना ये किसी कंट्री से वाबस्ती थी, बल्कि ये गोल्ड के बिहेव की कमोडिटी लाइक बिहेव कर रही थी। इसने कहा मैं 4 साल बाद ट्रेड में आऊँगा। इसने कहा 2013 में मैं ट्रेड में लेके आऊँगा इसको। आज इसकी उम्र है टोटल 8 साल, ट्रेड से आज इसकी उम्र है 4 साल। आज जो इसने रेवोल्यूशन पैदा किया है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तक पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट नो अबाउट दैट, अंदाज़न उस जो ये बिटकॉइन शुरू हुआ 0.1 सेंट ऑफ डॉलर से शुरू हुआ, पाकिस्तानी 7 रुपये की कॉस्ट थी। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आज ये कहाँ पे पहुँचना चाहिए? एनीथिंग लाइक एस्टिमेट, कहाँ तक पहुँचे? एक 7 रुपये की चीज़ 8 साल बाद आज कहाँ पहुँचे? काफी ऊपर है। 1 बिटकॉइन इज इक्वल्स टू मोर देन मे बी अ मिलियन। चले हम चलते हैं गूगल पे और देखते हैं आज करंट रेट गूगल पे क्या अपेयर हो रहा है। आज की डेट भी बता आज की डेट भी है इसमें, और बता दे। आज डेट है हमारी 14 सितंबर 2017। मैं लिख रहा हूँ BTC टू PKR आज का एक्सचेंज रेट क्या है। तो आज के दिन इसका जो एक्सचेंज रेट है, अगर नेट प्रॉब्लम नहीं करे, लैपटॉप से कनेक्ट कर ले। आज का रेट है 3,81,500 एक बिट। एक मिनट दिखाएगा। ओके क्या 7 रुपये का शुरू हुआ। 7 रुपये से शुरू हुआ। इसने वो रेवोल्यूशन पैदा किया दुनिया के अंदर जिसकी कोई इंतहा नहीं।
अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी 2009, 10, 11, 12 में कोई बता देता और हाँ। आपसे कहता है कि काश आपके पास 1 लाख रुपए हैं अगर, तो ये डाल के रख लो यार, आप बिलीव करें या ना करें, आज की वैल्यू है ये 3 अरब 81 करोड़ रुपए। वकार जका की एक वीडियो भी आई है, उसमें बताया कि मैंने 300-500 ये कॉइन्स किसी ने 8 गिफ्ट दे दिए लाख थे। के करीब है ये। वो- 6 महीने पहले 2-2.5 लाख रुपए की। बॉस 8 महीने पहले ये 68,000 का था, इसने ये रेवोल्यूशन पैदा किया। अब बिटकॉइन के बाद आज तक 900 करेंसी और आई है, 900। यस, इस दुनिया के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तानी करेंसी दुबई में चल सकती है विदाउट एक्सचेंज? क्या पाकिस्तानी करेंसी यूएस में चल सकती है विदाउट एक्सचेंज? अब जब गौर से सुनिए, ये जितनी भी डिजिटल करेंसी है बॉर्डरलेस है, और जो रेट है हर कंट्री में उसी रेट पे चलते हैं। कभी इधर बॉर्डर हो जाए इसको, सॉरी, इस पे बॉर्डर आ जाए मे बी कभी। नहीं, बॉर्डरलेस है ये, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बॉर्डरलेस है। कॉन्सेप्ट ही ये दुनिया जो है ना, डिजिटल दुनिया, ये बॉर्डरलेस दुनिया है, इसमें कोई भी सरहदें नहीं है। बट इसमें ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि दुनिया के अंदर इन डिसेंट्रलाइज करेंसी को एनोनिमस लोग यूज़ कर रहे हैं, काले को सफ़ेद किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रही है, ये मतलब ड्रग्स के लिए भी बहुत यूज़ हो रही है, क्योंकि इसमें KYC, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। 27 सितंबर 2014, यूरोप, बल्गारिया, सोफिया, डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, शी इज PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कॉर्पोरेट लॉ। इनकी वीडियो का She लिंक भेजना। is masters in economics from University of Cantas from Germany. She born in Bulgaria. She grown up in Germany. She was awarded Business Woman of the Year 2012-2014. She launched OneCoin. Centralized mode of transaction वे में बड़ा मजाक हो रहा है, बड़ी लेस रेक हुई इसकी कि भाई ये कौन सी करेंसी है डिजिटल जो सेंट्रलाइज है, लेकिन शी हैड अ विजन जो वो लेके आई। उसने कहा कि वी आर अ किलर ऑफ बिटकॉइन। बहुत मजाक हो रहा है कि ये कौन सी ऐसी करेंसी है बिटकॉइन जैसी गैगेंटिक अमाउंट को किल कर दे, लेकिन शी का उसका विजन था, क्योंकि वो पिछले 2014 से पहले पिछले 5 साल से मुख्तलिफ डिजिटल करेंसी के अंदर कंसल्टेंसी दे रही। और यूरोप की एक बहुत बड़ी फर्म है जिसके अंदर 350 बिलियन यूरो का एसेट बेस्ड कंपनी को कंसल्टेंसी सब कर रही। उसने OneCoin लॉन्च किया 0.5 सेंट ऑफ यूरो में, और उसने विजन दिया कि मैं 4 साल बाद पब्लिक एक्सचेंज में आऊँगी, नॉट इन ट्रेड। क्या वाजे किया उसने कि मैं पब्लिक एक्सचेंज में आऊँगी, जापान, कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, चाइना के एक्सचेंजेस में। और उसने कहा कि मैं इसको इस तरीके से स्प्रेड करूँगी दुनिया में जो बिटकॉइन ने नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई मार्केटिंग टूल नहीं था। क्या आप लोगों की नॉलेज में आज से पहले बिटकॉइन के बारे में पता था? कोई किसी तरीके से किसी ने इंफॉर्मेशन दी नहीं दी। तो इसने क्या किया डॉक्टर ऊजा ने बिटकॉइन की वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। उसने स्वॉट एनालिसिस किए, बोलो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के तरीके उसने सारी मैकेनिज्म को देखा, और उसने इस दुनिया के सामने ये प्रपोजल रखा कि मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ पहुंचाऊंगा। तो उसने इंटेलिजेंट ने ये काम किया कि दुनिया के 200 टॉप मार्केटिंग हेड्स को मधु किया लंदन में, और उसने थॉरोली OneCoin की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिसमें उनके जितने भी एप्रीहेंशन, कंसर्न, ग्रीवांसेस थे उनको सबको ओवरकम करके सारी थॉरोली इंफॉर्मेशन दी, और कहा आप डिसबर्स हो जाए, अपने अपनी कंट्री में जाए, अपने अपने लेवल पे किसी भी मीडियम, किसी भी मोड के जरिए स्प्रेड करें इंफॉर्मेशन। तो आज 1 जनवरी 2015 से लेकर आज इसकी उम्र है 3.25 साल, और आज OneCoin की पॉपुलेशन है 3.3 मिलियन। आज तक 8 साल में बिटकॉइन की पॉपुलेशन है 1.6 मिलियन। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 21 करोड़ कॉइन की, जिसमें 16 करोड़ कॉइन सप्लाई हो चुके हैं। OneCoin की सप्लाई है 120 बिलियन कॉइन्स की, और दुनिया की आबादी 8 अरब की है। और फी बंदे में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो फी बंदे के ऊपर 1200 कॉइन आएंगे। इसका टारगेट था कि मैं 2018 क्वार्टर 4 में जब आऊँगी पब्लिक एक्सचेंज में, तो मेरी 3 चीज़ें मैं अचीव करूँगी। नंबर 1 कि मैं अपने यूज़र्स जो है ना वो 10 मिलियन बनाऊँगी, यानी कि 1 करोड़।
मेरे जो मर्चेंट होंगे वो होंगे 1 मिलियन, 10 लाख, और मेरे जो फ्रेंचाइजीज होंगे दुनिया भर में, जस्ट लाइक यूफोन, जस्ट लाइक जैज, जस्ट लाइक वारिन, इस तरीके की मेरी दुनिया में फ्रेंचाइज होंगी 50। तो आज 2.25 साल के अंदर इसकी पॉपुलेशन 3.3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, इसके मर्चेंट 6 महीने के अंदर 50,000 टच हो चुके हैं, और जो इसकी फ्रेंचाइज हैं वो 200 प्लस पहुँच चुके हैं। 0.5 से शुरू हुआ रेट, और आज के दिन का रेट है 14 सितंबर 2017, 15.95 यूरो पाकिस्तानी, तकरीबन 2200। और जो प्रिडिक्शन आ रही है, जो कंपनी की अनाउंसमेंट आ रही है कि हम 2018 8 अक्टूबर 2018 को जो पब्लिक एक्सचेंज में आएंगे तो हमारा रेट 28 यूरो से लेके 35 यूरो पे खुलने के चांस है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप इसमें 2 तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। पहला तरीका कि आप कोई भी पैकेज लें और पैकेज लेके अपनी जो रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं उसमें गुजारते हैं। इसका एक मैकेनिज्म है, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से पॉइंट बनते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जिस इंफॉर्मेशन से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज या ज्वाइन करने वाले हैं, फ्यूचर में आप ज्वाइन करने के बाद इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन अपने फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं, और वो जो ज्वाइन करेंगे यू पीपल आर विल ओपन देयर। जैसे ही आप उन लोगों का अकाउंट खोलेंगे तो वो जितने का पैकेज का भी अकाउंट होगा उसका 10% यूरो का बोनस आपके अकाउंट में गिरेगा। और आज पार्ट बी से पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 400 लड़के ऐसे हैं जो पर वीक 4 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं पर वीक। 28 लड़के ऐसे हैं जो पर वीक 42 लाख का कमा रहे हैं, और 9 लड़के ऐसे हैं जो पर वीक 90 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, उन 400 लड़कों में से मैं भी एक शामिल जो पर वीक। अच्छा, ये सारे लोग ये हफ्ते वाले इवेंट में आ रहे हैं जो सैटरडे को? कराची के लोग आएंगे। अच्छा, कराची, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है तो वहीं पर आएंगे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अपॉर्चुनिटी इस रेवोल्यूशन का पार्ट ने दी है। अब मैं आप चलता हूँ पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर अगर देखते हैं कि जो लोग वन कॉइन से वाबस्ता हैं, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भी मल्टीनेशनल से कोई ना कोई वाबस्ता हैं, थोड़ा सा ये मुझे गाइड करेंगे कि कोई भी मल्टीनेशनल की CEO की मंथली इनकम कहाँ तक हो सकती है? बाय द 14 से 15, 16 लाख, 28 लाख। हमारे पाकिस्तान में असद उमर की CEO की असद उमर की जो सैलरी थी वो 1 करोड़ रुपए, बिल्कुल, जो एनजीओ के चेयरमैन। आप बिलीव करें या ना करें, एक साइट है उसका नाम है बिजनेस फॉर होम टॉप अर्नर्स 2017। 2017 की एक लिस्ट है जिसमें टॉप 200 लोगों की लिस्ट आ रही है कि उन्होंने कितने कितने इनकम जनरेट की है पर मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सामने असद उमर की एक मिसाल है, एक अच्छी कंपनी के CEO थे, उनकी पर मंथ इनकम 1 करोड़ थी। आप बिलीव करें या ना करें, वो डाटा बताता है कि टॉप 10 में से 7 बंदे वन कॉइन के, और जो टॉप नंबर 1 है उसकी पर मंथ इनकम है 25 करोड़ रुपए मंथली, 2.1 मिलियन $US पर मंथ। पार्ट बी से इनकम देने। आप मुझे बताएं इस कन्वेंशनल निज़ाम में ऐसा कोई रेवोल्यूशन है जो इतना इनकम दे सके? मैं आपसे सवाल करता हूँ, पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बया 5 लाख लोगों अच्छा, मैं इंटरव्यू बात करके ये ये जो आप बता रहे हैं फैक्ट्स, इनकी फिगर्स सब कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है, मतलब है, तो मुझे कैसे मैं यकीन कैसे कर पाऊँ? मैं आपको दिखाया सब, और मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बड़े जबरदस्त इंटरेस्टिंग यूरो की बात हो रही है कि यूरो ये होगा, यूरो कल यूरो रहेगी ना, यूरो की जगह नई चीज़ आ जाए, फिर मैं वो क्लियर करता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको फिनिश कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 5 लाख लोग बैक वक्त काम कर रहा हूँ आर्मी के अलावा? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन आप जरा गौर देखिएगा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी शुरू में, इस कन्वेंशनल निज़ाम में कोई पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। बट इस डिजिटल पार्ट से हमको एक एप्लीकेशन मिलती है करीम, उबर और यू राइड की, जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान में 5 लाख लोग इस सिस्टम से वाबस्ता हैं और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। एक एप्लीकेशन इस दुनिया से उठती है और इस कन्वेंशनल निज़ाम में आती है और ऐसा बूम लगाती है कि आज 5 लाख लोग
इस एप्लीकेशन के जरिए एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका सवाल है कि यूरो रहा ना रहे, ये करेंसी बैक्ड यूरो है, बट ये एक्सचेंजेबल है हर करेंसी में। यूरो ख़त्म होने के सिम्टम्स होने चाहिए जिसकी बेसिस पे यूरो ख़त्म हो। बाकी तो हम ये कह सकते हैं हर चीज़ फाइनिंग है, हर चीज़ ख़त्म होनी है, बट अगेन जो ग्राउंड रियलिटी है हम उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। तो ये इसका बैक जो है वो है यूरो। यूरो बैक्ड है, बट ये एक्सचेंजेबल है, हर करेंसी के साथ होगी। ये फॉरेक्स से लिंक होगी, तो आप यूरो ले लें, डॉलर लेने के बदले पाउंड ले लें, पाक रुपीज़ ले लें। ये बाकायदा तौर पे आपको ये हेल्प आउट करेगी कि ईबे की तरह से, अमेज़ॉन की तरह से आप कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं इसके जरिए, जो आज हो रही है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पार्ट है। मैं कहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कौम वी कैन बी फूड, वी कैन मेक अ लाइक एनीथिंग, बट द पीपल लाइक 3.2 million around the world, or you can say people from China, they are not blind, deaf and dumb people. They are more educated than us, they are more advanced than us, they are far away from us. Why did they join this revolution part? Because they have missed Bitcoin like type of opportunity. So they are taking this as a serious note. ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कंपनी के जो भी प्रोमिसेस हुए हैं आज तक वो फुलफिल हुआ है। ये नोट कर लें कि कंपनी विल नॉट पे यू एनी सिंगल पेनी। हु इज गोइंग टू पे यू? इट्स अ क्वेश्चन। कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू? हु इज गोइंग टू पे यू? ओके, आई एम गोइंग टू पुट एन एग्जांपल। बहरिया ने एक खूबसूरत सी कॉलोनी बनाई कराची के अंदर, एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक ज़बरदस्त सा सिस्टम रखा। मैंने वहाँ जाके प्लॉट खरीदा 50 लाख का, वो 2 साल बाद हो गया 2 करोड़ रुपये। ये बताएं वो उसको खरीदार कौन होगा? मार्केट होगी ना, बंदे होंगे या मनी ग्रास होंगे। मनी ग्रास ने एक अपॉर्चुनिटी बना दी, हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। फ्यूचर में खरीदार कौन होगा? मार्केट होगी। तो इसके अंदर भी जो फ्यूचर में खरीदार होंगे वो मार्केट होगी। आज मैं आपको मिसाल समझा दूँ, IT के किसी भी एक्सपर्ट से पूछें आप कि वो इंटरनेशनल जब काम करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप इसकी पेमेंट करें बिटकॉइन से, जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो वो IT वाले सबसे पहले क्या काम करते हैं? पहले वो बिटकॉइन खरीदते, फिर वो प्रोडक्ट खरीदते। फ्यूचर के अंदर आप बात माने या ना माने पेपरलेस होने वाली है, और जो भी दौर आने वाला है वो डिजिटल करेंसी का आने वाला है। आज भले आप, मैं आपको मिसाल समझाता हूँ इसकी कि मेरे पास ओप्पो है, इनके पास आईफोन है, और आपके पास आईफोन है, आपके पास LG है जो आप मूवी बना रहे हैं। हम हर एक के पास एक ही चीज़ है, मोबाइल। बट इसको इस तरह समझे, हम सबके पास डिजिटल करेंसी है, बट डिफरेंट ब्रांड की डिजिटल करेंसी है। ले तो वही रहे, डिमांड तो वही है, इस सारी स्पेक्स तो वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि आज हमको जरूरत पड़ रही है लेने की। किसी के पास पुराने टाइप के हैं जो एंड्रॉयड नहीं है, बट टेक्नोलॉजी इज बिकम आवर पार्ट, इज बिकम आवर लाइफ स्टाइल। तो आज इसको आप ट्रस्ट ना करें, कोई बात नहीं, बट जो आने वाला दौर है वो इसी का है। फिर क्या होगा, जो आज चीज़ अर्ली बर्ड्स रेट में मिल रही है वही आपको फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ में मिलेगी। मैं इसकी और मिसाल क्लियर करता हूँ कि आज OneCoin पब्लिक एक्सचेंज में नहीं है, जो जी पैकेज मिल रहे हैं, इस पैकेज के अंदर आप जो 2017 में लेंगे, क्या आप नहीं समझते कि मुझे इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा जो 2014 में जिसने लिया होगा? डेफिनेटली एक्सपेंसिव पड़ेगा। आज आप पैकेज ना लें, ला महला ये फ्यूचर में जब पब्लिक एक्सचेंज में आती है, फिर आपको कई जगहों पे ये पता चलता है कि यहाँ तो डिजिटल करेंसी चल रही है, तो आपको ला महला अपनी फिएट करेंसी को चेंज करके डिजिटल करेंसी पहले खरीदनी पड़ेगी। तो आज ये OneCoin ले लें, इससे फायदा ये होगा, फ्यूचर में कोई भी करेंसी होगी इससे एक्सचेंज हो जाएगी। ब्यूटी है। और आप बता दें 8 तरीके हैं। अब इसमें पार्ट बी से इनकम जनरेट होती है। बिल्कुल यही तरीके फ्यूचर में आपको सपोर्ट करेंगे पेमेंट विड्रॉ करने में। 6 तरीके। पहला तरीका आपका कन्वेंशनल नाम का बैंक का तरीका है कि आप अपने जब अकाउंट खोलेंगे तो इसमें KYC जब करेंगे तो आपके इसमें 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगेगी। बैंक स्टेटमेंट की कॉपी से लगेगी, यू आर नॉट अ टेररिस्ट,
यू आर अ प्रॉपर नेशनल पर्सन ऑफ दिस कंट्री, इस वजह से KYC। जो बैंक स्टेटमेंट लगेगी तो आपको तमाम बैंक स्टेटमेंट की स्पेसिफिकेशन डालेंगे कि जो डिटेल डालेंगे कि मेरा ये अकाउंट टाइटल ये है, अकाउंट होल्डर नेम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, इस कंट्री में अकाउंट है, इस शहर में मेरा अकाउंट है, इसका स्विफ्ट कोड ये है, इसका IBAN नंबर ये है। तो आप अपने कन्वेंशनल नाम के जरिए आप पेमेंट मंगा सकते हैं। 3 नाम में ऐसे लोग हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुना। परफेक्ट मनी दुनिया का फास्टेस्ट एक्सचेंजर है इंटरनेट का, जहाँ पे आपका अकाउंट फ्री में खुलता है और इतना सिक्योर है कि आप ये अपनी डिजिटल करेंसी यहाँ ट्रांसफ़र करें और जहाँ ट्रैवल करना चाहें करें। तीसरा है वन पे मास्टर कार्ड। कंपनी का अपना मास्टर कार्ड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप से आएगा आपके नाम पे। 110 यूरो उसकी फीस है, डेबिट कार्ड होता है उसका। जब आपके पास यूरो आएंगे तो इस यूरो को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और लोकल ATM से आप किसी भी जगह से विड्रॉ करें। बस में जो चार्ज लगेंगे वो एक्सचेंज चार्ज लगेंगे, यूरो कन्वर्ट PKR। और या इन दोनों में वेरिफिकेशन होती है? ये जो 110 आप क्या कह रहे हैं, 110 यूरो उसकी फीस है, ये 110 उसमें जो ये हम 110 यूरो अकाउंट जो है वो नहीं, उसकी जो मैं बता अकाउंट की फीस तो मैं अलग बताऊंगा क्या क्या है, बट उसका जो कार्ड होगा उसमें 110 आपको भारी नहीं पड़ेगा जो आपकी जिस तरीके से इनकम जनरेट होगी। चौथा तरीका है चाइना यूनियन पे। आपके पाकिस्तान के तमाम बैंक जो है चाइना यूनियन पे होते हैं। आप अगर आपको देख भी सकते हैं जितने भी बैंक है चाइना यूनियन पे होते हैं। आपको शायद पता नहीं तो मैं आपको एक एविडेंस दिखाया। मैं स्टेप आप बताते रहें। ये देखिए, ये कौन सा बैंक है? बैंक अल फलाह। बैंक ये क्या लिखा हुआ है? यूनियन पे। ठीक है। यूनियन पे क्या है मैं समझाता हूँ। मास्टर कार्ड की पावर खत्म हो जाएगी दुनिया से, अब वो कन्वर्ट होकर यूनियन पे पर जाता है। आप कोई भी आप नया कार्ड बनाएंगे बैंक अलवी का, भी बैंक का, स्टैंडर्ड चार्ट का, उसमें वीज़ा नहीं लिखा होगा, मास्टर कार्ड नहीं लिखा होगा, क्योंकि यूनियन पे लिखा होगा। एक ये इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन ले लें। यूनियन पे का एक्सक्लूसिव कार्ड भी बन रहा है, वो क्या है मैं आपको दिखाया। क्या होगा? वर्ल्ड भाई आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे। ये है, मैं आगे लाने के लिए मैं असल में आपको ये है यूनियन पे नेगेटिव बताना चाहूँगा, आइडिया होगा क्या है क्या। ठीक है, ये यूनियन पे कार्ड है। ठीक है। ये एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे इंटरनेशनल, तो वहाँ पे यूनियन पे का बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन लगी है कि आप अपने एक्सक्लूसिव यूनियन कार्ड ही बना सकते हैं। ये यूनियन कार्ड दुनिया के अंदर एक्सेसिबल है और ये चाइना की पावर, मास्टर कार्ड यूके की पावर है। ये वन लिंक होते हैं, बट इसकी जो खूबसूरती है ये आपको पता है, जब चाइना जाते हैं तो चाइना में आपको इंटरनेशनल कम मिलते हैं, अपने चाइनीज़ के ज़्यादा मिलते हैं। चाइना के अंदर ये वाले कार्ड बड़े एक्सेप्टेबल हैं, तो आप अपने यूरोस में ट्रांसफ़र करें और चाइना में जाके रिडीम करिए, जो करने करते हैं। प्लस बहुत ही स्मार्ट तरीका है इसमें अपलाइन और डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन। वन कॉइन में अगर आपने ज्वाइन